मैं तो सिर्फ एक बार मैंने 2-3 दिन में कई बार पूछी, अब मनीष भाई ने उस बात को उठा दिया तो फिर मैं सामने रख दूं, और इसका ही उत्तर अनुभव जी से लूंगा भी जब उनके पास जाऊंगा। संगठन सर्वोच्च है, संगठन से बड़ा कोई नहीं, संगठन ही से प्रधानमंत्री, संगठन से मुख्यमंत्री, संगठन से भूतपूर्व, संगठन से वर्तमान, संगठन से पार्षद, संगठन से ग्राम प्रधान, सब मान लिया। क्या मैं सिर्फ इतनी सी बात कह रहा हूं, यही बात आके दिल्ली में भी तो बोलो, नियम तो एक ही रहेगा। नहीं, नियम तो एक ही रहेगा, या ये रूल केवल उत्तर प्रदेश में लागू होगा? नहीं, दिल्ली में लागू होगा कि नहीं होगा? क्या दिल्ली में लागू हो सकता है? उत्तर है नहीं। होना तो चाहिए। नहीं, अरे चाहिए नहीं मनीष बाबू, धरातल पर रहो, ऊपर आसमान में बैठ के रहोगे क्या? जमीन पर खड़े हो, जमीन बता रही है कि ऐसा संभव नहीं, लागू होना छोड़िए, ये बोला भी नहीं जा सकता। क्या केशव जी ये कह सकते हैं कि मैं चाहता हूं केंद्र में राष्ट्रीय स्तर पर भी संगठन की सर्वोच्चता रहे और संगठन से बड़ा कोई नहीं हो? नहीं ना। तब बात तो पूरी होगी, तभी उसमें वजन पैदा होगा मित्र, वजन। ये नहीं हो सकता कि मैनपुरी में संगठन सर्वोच्च, अलीगढ़ में संगठन कम सर्वोच्च नहीं, ये तो नहीं चलेगा। देश है तो देश में एक धारणा बना लीजिए कि संगठन सर्वोच्च है, और किसी पार्टी में ऐसा नहीं चलता भाई साहब। समाजवादी पार्टी मुलायम सिंह से थी, अखिलेश यादव से है। कांग्रेस गांधी परिवार से था, गांधी परिवार से है। उसके अध्यक्ष देवकांत बरुआ रहे चाहे खड़गे जी रहे, क्या फर्क पड़ रहा है? भाजपा में जनसंघ से लेके भाजपा अब तक अटल बिहारी वाजपेयी और नरेंद्र मोदी दो ही चेहरे हुए केवल, जो जनता के बीच में विश्वास अर्जित कर पाए और सरकार बना पाए। और सुन लीजिए अनुभव भाई, उत्तर प्रदेश में केवल 2 चेहरे हुए जनसंघ से लेके आज तक 75 साल में, कल्याण सिंह और योगी आदित्यनाथ, जो अपने चेहरे पर सरकार लेके आए। बाकी नेता बड़े हुए छोटे, में बहस में नहीं पड़ूंगा, लेकिन सरकार कोई नहीं ला पाया कभी। अनुभव जी गलत तो नहीं कह रहा? सिर्फ 4 लोग, 2 दिल्ली केंद्र में और 2 उत्तर प्रदेश में, बाकी कोई सरकार नहीं बनवा पाया। अनुभव जी इस बात को कहां फिट करेंगे, इस प्रमाण को? हमने मान लिया संगठन सर्वोच्च है, सारी बातें ठीक है, कार्यकर्ता देवतुल्य है, देवता है, और क्या कि ब्रह्मा विष्णु महेश है, सब मान लो क्या, लेकिन फिर भी ये सच नहीं झुटलाया जा सकता कि उत्तर प्रदेश में कल्याण सिंह और योगी आदित्यनाथ के अलावा कोई सरकार नहीं बनवा पाया, और केंद्र में वाजपेयी जी और मोदी जी के अलावा कोई नहीं बनवा पाया। अनुभव चक, तब इसको कहां रखे इस बात को? देखिए अमिताभ जी, जो बात आप कह रहे हैं वो सही है। सेनापति का अपना मत होता है, कार्यकर्ता वही होता है, लेकिन सेनापति के आने से सेना का मनोबल बढ़ेगा घटेगा सेनापति के ऊपर निर्भर करता है। सेनापति अच्छा है तो सेना पूरे जोर शोर से मैदान पर उतरती है, और उसका नतीजा भी युद्ध में हो चाहे चुनाव में दिखाई देता है। तो जो बात आपने कही वो सही है। अटल जी हो चाहे मोदी जी हो, इनके नेतृत्व में जब हम केंद्र के चुनाव में उतरे तब हमने विजय पाई, और उसी तरीके से कल्याण सिंह जी हो और योगी जी हो, जब इनके नेतृत्व में प्रदेश के चुनाव में उतरे तो हमने विजय श्री प्राप्त करी। जहां तक बात, इससे पहले एक बात हुई थी, हमारे साथी ने कही थी कि 2014 से पहले जो नेता थे वो एक दूसरे से झप्पी डाल के मिलते, तो शायद वो भूल गए उस झप्पी की बात कर रहे थे जो समाजवादी पार्टी की सरकार में बीपीआई की गेस्ट हाउस कांड हुआ, तो उस झप्पी की बात कर रहे थे, या जिस तरीके से जयललिता जी ने करुणानिधि को अरेस्ट करा था। ये कहना कि सब 2014 के बाद ही इस देश में गलत हुआ है, 2014 के बाद ही फूट पड़ गई है, दुश्मनी सी होगी, ऐसा नहीं उचित है। जो जैसा बर्ताव करता है उसके साथ वैसे ही प्रशासन या शासन के द्वारा व्यवहार करा जाता है। जहां तक बात अभी हो रही थी कि 2017 से पहले जो समाजवादी पार्टी के साथ जो मैंने बातें कही, जो बीती बातें हो गई, तो ये शायद शिवपाल जी के दुखड़े को छुपाना चाहते। शिवपाल जी के मन में बड़ी आस थी कि जब अखिलेश जी केंद्र में पहुंच जाएंगे तो शायद हमें प्रदेश अध्यक्ष का पद मिल जाए, तो प्रदेश अध्यक्षी भी उनको नहीं मिली। अब यह कि नेता विपक्ष बनने का उनको मौका मिलेगा, लेकिन वहां पर भी इस तरीके की बातें करके कहीं ना कहीं से उनकी आशाओं को कुशाराघात करने का काम कर रहे हैं। और ये चाचा जी के साथ अच्छा व्यवहार नहीं कर रहे। चाचा जी बहुत अच्छे तरीके से कार्यकर्ताओं से मिलते हैं,
लोकप्रिय हैं उनको हाशिए पर डालकर कहीं कहीं इस तरीके से कि चाचा जी कहीं आगे जाके भविष्य में इनके लिए चैलेंज ना हो जाए, ये ठीक नहीं करते। चाचा जी को सम्मान देना चाहिए, और नेताजी ये नसीहत दे गए थे कि अपने बड़ों को सम्मान देना चाहिए। तो मुझे उम्मीद है अखिलेश जी अपने चाचा जी को सम्मान देने का, उनके लिए जो उचित स्थान मुकर्रर है वो देने का काम जरूर करेंगे, और दूसरी पार्टियों में ताक झाक करना कम करेंगे। ठीक। अनुभव भाई, जब आप ये कहोगे कि समाजवादी पार्टी से कि आप हमारे यहाँ आ रहे मनोज भाई कि हमारे यहाँ ना ताको झाको, और उसके पहले आप 15 मिनट शिवपाल जी की वेदना पर बोलोगे, तो कैसे चलेगा? आप गुड़ खाओ और उनसे कहो गुड़ ना खाओ। आप नहीं, आप चाचा की एक मिनट, आप अरे भाई रुको, आप चाचा की वेदना गा रहे हो, वो मौर्य जी की वेदना गा रहे हैं। ये तो मौर्य जी की वेदना तो इनको दिख रही, चाचा जी की वेदना तो सबको पता है, उन्होंने सार्वजनिक मन से कहा। तो मौर्य जी की भी तो दिख रही है। अमिताभ जी, सड़क पे युद्ध हुआ था समाजवादी पार्टी किसकी, चुनाव आयोग तक मामला पहुंचा था, ऐसा युद्ध तो किस पार्टी में नहीं हुआ। ठीक 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 ठीक। अच्छा, मतलब आप वो ये कह रहे हो कि जब ऐसा हो जाए तो जानो, अभी थोड़ा कम है। अमिताभ जी, मैं बिल्कुल ऐसा नहीं कर रहा, मैं कह रहा जब ऐसा हुआ तो उस तरफ ध्यान देने की आवश्यकता है। ठीक। मनोज जी इनको ये कह दे कि लोग कह रहे, रुकिए भाई अनुभव जी, लोग कह रहे कि राजनीति में कटुता बढ़ गई, मनोज जी ने भी कही, इससे ज्यादा प्रेम और अपनापा और भाईचारा और क्या होगा। मेरा तो दिल गदगद हो गया, हृदय कि हृदय घाव मेरे, तुलसी बाबा ने लिखा कि जब लक्ष्मण जी की शक्ति लगी तो भगवान ने क्या कहा, राम ने, कि हृदय घाव मेरे पीर रघुवीरे। लक्ष्मण ने कहा कि घाव तो मेरे है हृदय में, लेकिन तकलीफ मेरे भाई को है। वैसा भाव में सपा और बसपा में देख रहा हूं। भाजपाइयों को शिवपाल चाचा की चिंता और सपाइयों को केशव जी की चिंता। बताइए, इससे अच्छा भाईचारा हो सकता क्या मनोज जी? देखिए अमिताभ जी, जाहिर सी बात है, चाचा वाला कोई ऐसा प्रकरण या चाचा का कोई बयान या चाचा जी के द्वारा ऐसा कोई अभी हाल फिलहाल कोई ट्वीट, कोई तकलीफ, कोई दर्द कुछ तो सामने आया नहीं है। तो उस पे तो बीजेपी अपने आप को बचाने के लिए इस तरह की बात करे। लेकिन मैं एक वो कहावत गांव वाली मुझे याद आती है कि अपना खाद खत्म नहीं हो रहा, दूसरे नीम पानी के गर्म पानी से नहाने ज्ञान बता रहे हैं। अरे कम से कम अपना तो दर्द खत्म करो। आए दिन एक न एक विधायक, एक न आज फतेह बहादुर सिंह साहब जो वीर बहादुर सिंह के बेटे हैं, मंत्री में विधायक है 7 बार के, वो कह रहे हैं साहब हमारी जान को खतरा है और उत्तर प्रदेश में कुछ अच्छा नहीं। अब बताओ, 7 बार का विधायक और उसके लिए तकलीफ है, हर जगह से खबरें उल्टी सीधी आ रही। तो मैं तो एक ही बात कहूंगा कि भाई हमें मौका न दो। हम कोई राजनीति नहीं करना चाहते, हम ये चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश में अगर आपकी सरकार स्थिर है, सब कुछ ऑल इज वेल है, तो आप काम पे ध्यान दो। काहे के लिए हमको मौका दो? हम अपना चलने जा रहा है बजट वाला, हम तुमसे सवाल जवाब पूछे, भैया हाँ बताओ क्या करने जा रहे हो, कैसे करोगे, क्या होगा क्या नहीं होगा, या को कह रहे हैं कि संगठन बड़ा है, सरकार छोटी, कोई कह रहा है उत्तर प्रदेश में प्रदेश बदल दो, उत्तर प्रदेश में इनको हटा दो, उनको हटा दो। तो हम तो सवाल जवाब पूछेंगे ना। और राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कई बिंदुओं पे प्रकाश डाला है अपने एक्स पोस्ट के माध्यम से कि मतलब प्रदेश की समस्याएं कौन देखेगा। आप अपना कोई मुख्यमंत्री बनना चाहता है, कोई उप मुख्यमंत्री पद से हटाना चाहता है उसको, तो ये जो समस्याएं हैं उत्तर प्रदेश की, बाढ़ वाला क्षेत्र अलग है, देख रहे होंगे शाहजहांपुर में कैसे बाढ़ आ गई, अस्पताल में पानी घुस गया, वहां के जो चिकित्सा अधिकारी थे वही स्टेशन पे लटके जा रहे हैं अपनी गाड़ी तक। तो ये जो समस्याएं हैं इनके बारे में हम सब चिंतित हैं। आप अगर ये खेल चुके हो, मेरी कुर्सी तेरी कुर्सी, अच्छी कुर्सी बुरी कुर्सी, दे दे मुझको कुर्सी, छीन लूंगा कुर्सी, अगर इससे मौका मिल गया हो तो आप हम अपना सत्ता चलाइए, हम भी आपका स्वागत करेंगे और सदन में आपसे सवाल पूछेंगे। और अब हम जब कोई बात कह रहे हैं, मौका मिल रहा है तो कह रहे हैं, तो आपको तकलीफ हो रही, काहे तकलीफ हो रही भाई? हम तो एक ही बात कह रहे हैं कि कोई दवाई लगाने से अच्छा अपना खाद खत्म कर लो, हमको मौका ही मत दो। और केशव प्रसाद मौर्य के लिए फिर कहेंगे, मौर्य जी परेशान मत हो, सम्मान नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा भाजपा में आपको। और जब बनोगे और भारतीय इतिहास में लिखा जाएगा तो कोई सम्राट। और एक नई बात अमिताभ जी बता दूं, आप भी चला दीजिएगा जी। अरे बड़ा अच्छा मौका है, सम्राट अशोक के बाद
अगर उनका कोई वंशज पहली बार उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री बनेगा, सोचिए बीजेपी को कितना बड़ा मैसेज जाएगा कि चक्रवर्ती सम्राट थे और चक्रवर्ती केशव प्रसाद मौर्य हैं। लेकिन अब ये पता नहीं कौन सी ताकत है। वैसे बड़े नेता हैं, लगातार हमारे राष्ट्रपति जी पे सवाल खड़े करते हैं, लेकिन अब उनको पता चल गया कि लौट के बुद्धू घर को आए, वो ताना बाना है नहीं। ठीक है मनोज जी। अनुभव चक वो कह रहे हैं सम्राट अशोक के बाद इतिहास बन जाएगा। देखिए अमिताभ जी, बात तो इन्होंने बहुत अच्छी कही, लेकिन ये बात करने से पहले ये भूल गए कि जिस पीढ़ी की बात कर रहे थे, जिस सम्राट अशोक की बात कर रहे थे, जब इनको चार चार बार मौका मिला तो क्या उनके किसी वंशज की तरफ इनकी निगाह नहीं पड़ी थी? क्या उत्तर प्रदेश के अंदर मुख्यमंत्री बना के सम्राट अशोक के किसी वंशज को मौका देना चाहिए था? पीढ़ी की बात करने वाले क्या ये बता पाएंगे कि इनकी पार्टी में क्या पिछड़े का मतलब सिर्फ इनके परिवार का ही है कि इनके पार्टी के अगर 10 बड़े नेता पूछे जाए पिछड़े समाज के कौन है, तो बड़े से बड़े नेता को ढूंढना पड़ेगा, कहां से नाम लाएं। दलित नेता की तो आप बात ही छोड़ दिए, दलितों में कौन नेता इनको पता ही नहीं है, एक भी प्रवक्ता दिखाई नहीं देता चैनल के अंदर। तो पिछड़े दलित के नाम पर आप वोट हासिल कर सकते हैं, लेकिन वोट हासिल करने के बाद जब आपको पावर मिलती है, उस पावर को जिस समाज का वोट लेके, जिन जातियों का वोट लेके आप सत्ता में पहुंचते, सबसे पहले लात मारने का काम, सबसे पहले अनदेखी करने का काम आप उन्हीं का करते हैं। और आज इसी वजह से शायद सम्राट अशोक की बात आपको याद आ गई। अगर आपने अपने शासन काल में सम्राट अशोक के किसी वंशज को बना दिया होता, तो जिस बात को आप मजाक के तौर पे कर रहे हैं, उस बात को कहने से पहले 10 बार आपको सोचना पड़ता। ऐसा मजाक उड़ाने का काम ना करिए। तो अपनी पार्टी, जब आपकी पार्टी 4 बार सत्ता में, मुलायम सिंह से तब आपको मांग करना चाहिए था कि सम्राट अशोक के वंशज को बना दो। कभी ये भी कहना चाहिए था बाबा साहब अम्बेडकर के जो वंशज हैं उत्तर प्रदेश के अंदर मौका दीजिए, केंद्र में मौका दीजिए, लेकिन आपने कहीं मौका नहीं दिया। रक्षा मंत्री बनने का नाम आया तो मुलायम सिंह जी बनते थे, जब प्रदेश में मुख्यमंत्री बनने का काम आया तो आप अखिलेश यादव को बना लेते थे। एक सीट खाली करी तो वहां श्रीमती डिम्पल जी को आपने बना लिया। तो आप जब निगाह दलितों में पड़ती थी या पिछड़ों में पड़ती थी, हम नहीं परेशान है, आप परेशान उत्तर प्रदेश की जनता देख चुकी है। पिछड़ों का मतलब आपके लिए सिर्फ सफाई परिवार है। आपके लिए पिछड़े का मतलब उत्तर प्रदेश या देश में रहने वाले पिछड़े समाज के लोग नहीं है। आपके लिए पिछड़े समाज का मतलब सिर्फ अखिलेश यादव, मुलायम सिंह यादव परिवार है। सांसद बनेगा तो उन्हीं के परिवार से, मुख्यमंत्री बनेगा तो उन्हीं के परिवार से, विधायक बनेगा तो उन्हीं के परिवार से, केंद्र मंत्री बनेगा तो उन्हीं के परिवार से। आपके लिए पिछड़े का मतलब ये है। लेकिन ये बात है कि उत्तर प्रदेश की जनता कहीं से आपकी बातों को जिसपे आज अपने कादर खड़े घूम प्रवक्ता का नाम बताइए, दलित प्रवक्ता का जो आपने बनाया, एक भी दलित नेता बनाइए जिसके पास इतनी पावर आपने दे रखी हो कि उत्तर प्रदेश के अंदर सीट दिलाने में सक्षम हो, जो टिकट दिलाने में सक्षम हो। लेकिन मनोज यादव प्रवक्ता के रूप में आ जाएंगे, अनुराग भदौरिया प्रवक्ता के रूप में आ जाएंगे, घनश्याम तिवारी प्रवक्ता के रूप में आ जाएंगे। एको दलित प्रवक्ता बताइए आपकी पार्टी बनाया है। समाज के नेता बने, बताइए अपने चैनल में। आपने मुख्यमंत्री बनाने का काम क्यों नहीं करा? अम्बेडकर वाली ना मेन बॉडी बताइए। ये मोर्चा कोच बताने का काम यादव कहीं और करिएगा। आप ये बताइए कि मेन बॉडी में कितने हैं, 10 नाम बताइए। नाम बताने की बारी आएगी तो अखिलेश यादव, राम गोपाल यादव, शिवपाल यादव, आदित्य यादव, अक्षय यादव, धर्मेंद्र यादव, श्रीमती डिम्पल यादव, सबका नाम गिना दोगे आप। लेकिन नेता पिछड़े समाज के हो, उनकी बारी आएगी तो इनके बाद उनकी शून्य हो जाती है। आप भूल जाते हैं नेता कितने लोगों को टिकट दिला सकते हैं अवधेश। अरे भाई अवधेश जी कितने लोगों को टिकट दिलाना हम जानते हैं कि उनको जोकर की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। मुझे बहुत अच्छे से पता है उनसे कहा जाता है खड़े हो जाओ तो खड़े हो जाते हैं, उनसे कहा जाता है बैठ जाओ तो बैठ जाते हैं। ऐसा नेता दलित समाज का वो नेता जिसकी हड्डी हो, सांसद कितने नेता ऐसे हैं जो आपकी पार्टी में टिकट दिलाने में सक्षम हो, कितने नेता ऐसे हैं जिनकी सुनवाई होती हो। हमें बहुत अच्छे से पता है कितने नेता आपके यहाँ नेता का